अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर MGD 2 का लेक्चर नंबर सेकंड है। सेकंड लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज एंड इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसको हम आज से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके अलावा अगर आप जो है वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स या कोई पास पेपर्स या कोई क्विज़ वगैरह की फ़ाइल लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है, वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेटेड जॉब्स आती रहती हैं उनके भी जो नोटिफिकेशन है हम अपनी वेबसाइट पर देते रहते हैं। तो वेबसाइट पर नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर ईज़िली विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसमें आता है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सेकंड लेक्चर का, उसमें जो है दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज होती है, ठीक है, दूसरा होती है मल्टीपल इन्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ ये होती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दायरा इख्तियार तय किया जाता है कि कहाँ तक क्या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ तक क्या काम कर सकती है। लेट अस सपोज एक कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या काम करेगी और क्या क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज में आ जाता है। आगे हमारे पास है ये मल्टीपल इन्वायरमेंट। मल्टीपल इन्वायरमेंट में क्या है? तो मल्टीपल इन्वायरमेंट में सब तकरीबन एक जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है, कंपनी का जो माहौल होता है वो सारा, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा मल्टीपल इन्वायरमेंट में, जैसे कि लेट अस सपोज कंडीशन उसकी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल कंसिडरेशन, सोशल इश्यूज़, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इसका माहौल किस तरह होना चाहिए, इश्यूज़ ऑफ एथिकल, कानूनी जो मसले मसाइल आते हैं कंपनी को, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट सेल्फ, ठीक है जी, और उसकी नोमिनेशन, ये सारा क्या आता है? मल्टीपल इन्वायरमेंट में आ जाता है। अगला हमारे पास है जी द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक सिस्टम को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें वो सारी कंडीशन आती हैं। उसका जो बजट बनाया जाता है कंपनी का, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कंसिडर होता है। ठीक है जी। अगला हमारे पास है जी एग्रीगेट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्रीगेट आउटपुट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये क्या होती है? एग्रीगेट होती है। ये क्वांटिटी जो होती है प्रोडक्ट की या सर्विसेज जो होती हैं प्रोडक्ट की, वो क्या होती है? एक ड्यूरिंग गिवन पीरियड जो टाइम आपको दे दिया जाता है कि इस टाइम में आपने इतनी प्रोडक्ट बनानी है, ये फलां प्रोडक्ट बनाती है, इस क्वांटिटी में बनानी है। ठीक है जी, वो क्या होती है? एग्रीगेट आउटपुट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? किस तरह के लोग उसको, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है? ठीक है, उसकी किस शहर में, किस मुल्क में ज़्यादा सेल परचेज हो रही है उसकी। इसका कंपेयर लेते हैं टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंट्रीज citizens can purchased with the करेंसी यूज इन देयर इकोनॉमिक सिस्टम। वही बात आ गई कि कितनी कौन से मुल्क में, किस सिटी में इसकी ज़्यादा सेल परचेज हो रही है। आगे क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक लेवल के इलाकाई तौर पर जो आप उसका लेवल देखते हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट की इलाके जो प्रोडक्ट बनाई जाती है ख़ास इलाके के लिए, मखसूस इलाके के लिए। लेट सपोज अगर हम यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाएँ, तो कनाडा में क्या है? तकरीबन सारा साल बर्फ़बारी होती रहती है। ठीक है, मौसम ठंडा रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा? जैकेट से ज़्यादा होंगी, ठीक है, स्वेटर से ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतने वहाँ पे गर्मियों वाला लिबास कम होगा। इसी तरह अगर हम अफ्रीका में चले जाएँ तो वहाँ पे गर्मियों वाला लिबास ज़्यादा होगा, स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह नहीं होंगी। तो ये क्या होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जो इलाके के हिसाब से प्रोडक्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है? वो किसी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू होते हैं, जो कि उसमें मखसूस इलाके जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही होती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो लोकेटेड जहाँ पे होती है उस इलाके, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, और उतनी ही क्वान्टिटी में, उतनी मिकदार में बनाया जाता है। तो ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP इसको कहा जाता है। वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो GDP थी। ठीक है, रियल ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास है जी, रियल ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास? GDP को एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन के हिसाब से, और उसकी जो वैल्यू है वो कंट्री के लिहाज से चेंज करना। जैसे लेट अस सपोज के पाकिस्तान में चलता है पाकिस्तान में चलते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, अब यूके में चलते हैं डॉलर्स शायद, या पाउंड्स हैं, यूके में पाउंड्स हैं।
ठीक है। तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर वो प्रोडक्ट है जी 2,000 रुपये की, ठीक है, और जब वो यूके में जाएगी तो वहाँ पे सिर्फ रह जाएगी करीब 10 से 15 पाउंड की, यहाँ बढ़िया रहेगी तो 6 से 7 पाउंड की रहेगी, ठीक है। तो ये इलाके के लिहाज से जो होती है वो उसकी वैल्यू को एडजस्ट करना जो होता है वो रियल ग्रोथ रेट होता है उसका, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा क्या है, जीडीपी पर कैपिटा ये है कि पर पर्सन के लिहाज से उसकी रिफ्लेक्ट को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखना है कि पर पर्सन के लिहाज से कितनी इसकी रिफ्लेक्ट उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, उस इलाके के लोगों का। रियल जीडीपी क्या है, ये भी वही है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको कंट्री के हिसाब से, उसको करेंसी के हिसाब से, ठीक है, उसको चेंज उसकी प्राइस को कम या ज़्यादा करना, तो ये क्या कहलाती है, रियल जीडीपी कहलाती है, ठीक है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी पर आप परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या है, प्रिंसिपल दैट एक्सचेंज रेट आर सेट, कि जहाँ पर एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है और तकरीबन प्रोडक्ट एक हो और उसकी प्राइस भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एक हो। लेट अस सपोज कि अगर पाकिस्तान में वो चीज़ बिक रही है 2,000 की, तो यूके में भी 2,000 की ही हो, ठीक है, और अमेरिका में भी 2,000 की ही हो, कनाडा में भी 2,000 की ही हो। तो ये क्या होती है, ये होती है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी जैसा कि आपको पता है कि इसकी चीज़ किसी चीज़ को बनाने का जो अमल होता है वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। इसको मेजर कर इकोनॉमिकली ग्रोथ को मेजर करना, कंपेयर हाउ टू मच सिस्टम प्रोड्यूस विद द रिसोर्स नीडेड टू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट को ज़रूरत होती है उसी हिसाब से इसकी इकोनॉमिकली जो वैल्यू होती है उसको इकोनॉमिकली ग्रोथ जो होती है उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है इकोनॉमिक वैल्यू दैट कंट्री एक्सपर्ट्स मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स, इनके एक्सपोर्ट के लिहाज से उसको एक्सपोर्ट के लिहाज से उसको इम्पोर्ट करना वो क्या कहलाता है, वो कंट्री सॉरी प्रोडक्टिविटी इसके बैलेंस ऑफ ट्रेड में कहते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान जो ट्रेडिंग का सिस्टम है उसको इसमें जो ग्रोथ रेट जो हमने मुकर्रर किया होता है उससे अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारे, अगर लॉस होता है तो वो भी हमारे ही गिने जाएंगे, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है जी नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी भी ट्रेडिंग का, किसी भी तिजारत करने का उसमें जो नेगेटिविटी आती है वो हमारी ट्रेड डेफिसिट होती है। और ट्रेड सरप्लस जो होती है वो पॉजिटिव बैलेंस की जो आती है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो होती है ट्रेड सरप्लस, ठीक है। नेशनल डेप्ट क्या है, नेशनल डेप्ट है ये एक अकाउंट होता है जिसको जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए होता है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टेबल रखना, उनको मेंटेन रखना, उनकी वक्तन फ़वक्तन की चेकिंग करना है कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी में आता है। इन्फ्लेशन क्या है, वो भी हर केस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइजेज इंक्रीजिंग थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू प्राइस को ज़्यादा शो करना, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में आ जाता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरह से नहीं रन करेंगे तो आपकी जो अगर आप मजदूरों को तनख्वाह नहीं देंगे एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपकी ज़ाहिर है आपकी कंपनी छोड़ कर चले जाएंगे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। रिग्रेशन क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एग्रीगेट आउटपुट को मुझे किया जाता है जीडीपी के साथ, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में पार्टिकुलरली सर्वर एंड लॉन्ग रिसेशन, ये रिसेशन होती है सर्वर एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। डिप्रेशन परेशानी की हालत में, जब आप ज़ाहिर है जब आपका बिजनेस लो होगा तो आप परेशान होंगे, ठीक है। अगर फिजिकल पॉलिसीज आ गए इसमें, ठीक है, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारा आगे लास्ट में टॉपिक है द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में क्या होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजी होती है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है, क्योंकि अपनी जो बिज़नेस है उनकी सारी जो है प्लानिंग करना वो क्या कहलाता है, सारा इसका ट्रेडिंग के सिस्टम में आता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, यार मैं ना बुक से साथ मैंने हैंड आउट खोला हुआ था अपना, मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मैं उससे साथ उससे करवा रहा था कि आज का हमारा लेक्चर नहीं करता हूँ, आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।